Morning students, let's start part 3 of chapter number 1, The Summer of the Beautiful White Horse। तो जैसा कि हमने देखा कि एरम एंड मॉरर जो है वो राइडिंग के लिए निकल जाते हैं और घोड़े को वो लेके एक सुनसान जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई उनको देखे नहीं, क्योंकि सवेरा होने वाला है। तो जब कोई उठे उससे पहले, कोई उनको देखे उससे पहले उनको राइडिंग कर लेनी है। अब होता यह है कि मॉरर जो है वो तो राइडिंग करके आ जाता है, बट जब एरम जो है वो राइडिंग करता है तो वो अपना जो कंट्रोल है घोड़े के ऊपर वो खो देता है और घोड़ा जो उसको गिरा के भाग जाता है कहीं पे। तो फिर मॉरर कहता है अब उसको ढूंढो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। He continued down the road and my cousin Maurer went across the field toward the irrigation ditch. It took him half an hour to find the horse and bring him back. All right, he said, jump on. The whole world is awake now. और फिर मॉरर जो है उसको पता होता है कि ये दिशा में घोड़ा भागा है, तो वहां पे जाता है, उसको पकड़ के लाता है। और अब जो है सब लोग उठ चुके हैं, तो अब हमें फटाफट इसको छुपाना पड़ेगा। What will we do? I said. Well, he said, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. अब या तो हम इसको वापस कर दे और या फिर इसको कल सुबह फिर से राइडिंग करने के लिए छुपा दे। He didn't sound worried and I knew he'd hide him and not take him back, not for a while at any rate. अब उसको और क्या था, उसको ऐसा टेंशन नहीं था कि घोड़ा है कोई मुझे देखेगा पकड़ लेगा, उसको ऐसा टेंशन कुछ था ही नहीं। और वो तो सिर्फ उसने पूछने के लिए मुझे पूछा कि क्या करना है, इसको वापस देना है कि छुपाना है, बट उसको तो ऐसा ही था कि वो छुपा ही देगा और वो छुपा ही देता। मॉरर जिस तरीके का बंदा था, जिस तरीके का लड़का था, उस तरीके से वो छुपा ही देता उसको, वो उसको वापस करने नहीं जाता। Where will we hide him? I said. I know a place, he said. अब इसको कहाँ छुपाएंगे? तो वो बोलता है कि मुझे पता है, चल तू टेंशन मत कर। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अब उसने बोला कि ये हम इसको छुपा देंगे, एवरी मॉर्निंग इसको निकालेंगे, राइडिंग करेंगे और फिर इसको वापस से छुपा देंगे, क्योंकि मॉरर को तो राइडिंग आती थी बट जो एरम है उसको हॉर्स राइडिंग नहीं आती थी, बहुत कम आती थी, तो उसको सीखना था। उसके लिए वो कहता है कि इसको छुपा दो, एवरी मॉर्निंग में हॉर्स राइडिंग सीखूंगा। Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? अब ये जो घोड़ा है, मतलब किसने बोला कि ये घोड़ा मतलब चोरी किया हुआ है? तो बोले कि जो प्रॉब्लम तो होगी, मतलब जिसका भी एक घोड़ा है, नो डाउट मॉरर ने चुराया नहीं है और नहीं खरीदा है, उसके पास आया है, बट जिसका भी होगा वो कंप्लेंट तो कभी ना कभी लिखवाएगा ना कि भाई मेरा घोड़ा चोरी हो गया है या खो गया है, ऐसा कुछ भी, तो क्या तब की तब देखी जाएगी। बट अभी तो मुझे एवरी मॉर्निंग क्या करना है, राइडिंग सीखनी है। एरम बोलता है not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. Of course not, he said. But if we are found out, that's what you were to say. I don't want to both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. All right, I said. तो अब क्या करना है कि जैसे कि अगर किसी ने तुम्हें बोला तुम बोल दोगे सही? तो बोले ऑफ कोर्स नॉट, हम क्यों बोलेंगे, मैं क्यों बोलने लगा सही, सच में बोलने ही नहीं वाला हूं कभी। तो बोलते हैं कि अब क्या करेंगे, तो तू भी बोलेगा? तो एरम बोला नहीं, मैं भी नहीं बोलूंगा। तो बोलते अगर कोई हमें पूछे कि घोड़ा कहाँ से है, मतलब कहीं से भी अगर किसी को पता चल जाता, हम बोलेंगे हमें आज सुबह मिला है, मतलब अभी हमें मिला और हम राइडिंग कर रहे हैं, ऐसा उनको बताएंगे, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो राइडिंग कर रहे हैं तो जिसका भी होगा, अगर होगा तो उसको दे देंगे वापस, बट अभी तो राइडिंग के लिए इसको रखना ही है एवरी मॉर्निंग। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetwagin. अब एक सुनसान वो कैसे ना बान जैसा था, जो कभी एक फार्मर का
कोई घर या कोई फार्म के हिसाब से कोई घर रहा होगा, कोई कमरा रहा होगा, बट अभी वो बंद है तो सुनसान है, वहां पे कोई आता जाता नहीं है, तो उसको हम वहां पे छुपा देंगे। मोरड ने बोला इसको, जो घोड़े को है वहां पे छुपा देंगे। कहाँ पे? तो barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fatwagian। तो जो है उसके सॉरी तो वहां पे हम उसको छुपा देंगे, जो कभी फार्मर, एक्चुअली एक प्लेस है जहां पे कभी कोई रहता होगा, अभी वहां पे कोई नहीं रहता है, वो घर बंद पड़ा है, वो चीज, वो जो जगह है वो बंद पड़ी है, तो वहां पे उसको छुपाना है। There were some oats and dry alfalfa in the barn। अब वहां पे थोड़े ओट्स भी हैं और थोड़े अल्फाल्फा, मतलब घोड़े की खाने के लिए जो चीजें चाहिए वहां पे अवेलेबल है, तो उसको प्रॉब्लम भी नहीं होगी खाने में। We began walking home। It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse। I can get it to want to do anything I want it to do। Horses understand me। अब एक्चुअली वो कहते हैं, फिर दोनों में बातचीत होती है कि यार घोड़े को इस तरीके से भी नहीं चलाना चाहिए, वाइल्डली चलाना चाहिए। तो घोड़े की थोड़ी बहुत उनके अंदर बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, वो घर की तरफ जा रहे हैं, तो चलते चलते रास्ते में ऐसी बात कर रहे थे। मोरड बोल रहा है कि घोड़े जो मुझे समझता है, घोड़ा जो होता है वो क्या होता है, मुझे समझता है। हाउ डू यू डू इट, आई सेड। फिर एरम बोलता है कि ये कैसे कर लेते हो तुम, मतलब घोड़े को तुम एकदम परफेक्टली चला लेते हो विदाउट एनी ट्रेनिंग। I have an understanding with a horse, he said। Yes, but what sort of an understanding, I said। A simple and honest one, he said। Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse। यहाँ पे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बट इतना ही बोला है कि कैसे समझ लेते हो, तो बोले कि हमारे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है मैं घोड़े को समझ लेता हूँ, एंड सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, उसी तरीके से मैं घोड़े की जो अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों की वो एकदम मैच हो जाती है और वो मुझे समझ लेता है। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड। व्हेन यू गेट टू बी 13 यूल नो हाउ टू डू इट। अब वो एक्चुअली वो 13 का है, बट बोलता है कि तू तो 13 का है ना, फिर भी तू भी छोटा बच्चे जैसा ही बिहेव करता, छोटा बच्चा ये 13 के जैसा बिहेव नहीं करता, मतलब मेरे को देख मैं कैसा बिहेव करता हूँ, ऐसा बोलता है। आई वेंट होम एंड एट अ hearty breakfast। That afternoon my uncle Khusro came to our house for coffee and cigarettes। तो फिर मैं घर पहुंचा, और घर पहुंच के एरम की बात कर रहे हैं, एरम जब वो घर पहुंचा वहां पे उसने नाश्ता वाश्ता किया, और फिर वहां पे दोपहर में खुशरो अंकल जो थे वो आते हैं कॉफी एंड सिगरेट्स के लिए। He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country। Then another visitor arrived, a farmer named John Byro। अब यहाँ पे वो बैठे हैं सिपिंग, मतलब सिपिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, और वहां पे एक दूसरे जो है एक विजिटर वो वहां पे आते हैं, जिनका नाम है, जो फार्मर है जिनका नाम है जॉन बायरो। तो एन अजारियन who out of loneliness had learned to speak Armenian। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sip and smoke, and then at last sighing sadly he said, My white horse which was stolen last month is still gone। I cannot understand it। अब वो आते हैं, उनका बिहेवियर कुछ अजीब है, बैठते हैं, फिर उनकी जो मम्मी होती है एरम की वो सिगार बना के देती है और फिर वो स्मोक करते हैं, बट एक्सप्रेशन जो है ना वो एकदम उदास चेहरे वाले, और फिर वो बोलते हैं, वो हताश होके बोलते हैं ना ऐसे कि यार मेरा जो व्हाइट हॉर्स है वो 1 महीने से खो चुका है और अभी भी मेरे को नहीं मिला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। कौन बोलते हैं? जॉन बायरो बोलते हैं। My uncle Khusro became very irritated and shouted, It's no harm। What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse?
और फिर खुशरो अंकल जो क्रेजी पर्सन थे फिर से चिल्ला और बोले इसमें क्या हार्म हुआ है, क्या घोड़ा खो जाने से कुछ हो चुका है, क्या हमने फार्म लैंड जमीन खो दी है, क्या इतना वो घोड़े के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। खुशरो अंकल किसको बोलते हैं? जॉन बायरो को। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट what of my story? What good is a story without a horse? Pay no attention to it. My uncle खुशरो roared. अब बोलते हैं कि मतलब क्या करूं मैं, मेरा आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं बट मेरे लिए तो है। तो बोलते हैं फिर से पे नो अटेंशन, उसके ऊपर ध्यान ही मत दो। I walked 10 miles to get here, John Byro said. मैं 10 माइल्स चल के यहाँ पे आया हूँ उसको ढूंढने के लिए से। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुशरो शाउटेड। तो बोले तुम्हारे पास लेग है ना? बोले हाँ। मतलब वो क्या बोलते हैं, घोड़ा होता तो मैं बैठ के आता ना, मुझे यहाँ पे आने के लिए 10 माइल चल के आना पड़ता। खुशरो अंकल बोलते तेरे खुद के पैर तो है ना, तो फिर क्यों इतना वो कर रहा है, हार्म नहीं हुआ है ना, उसको अटेंशन मत दे उसको। वो इस तरीके के इंसान थे खुशरो अंकल जो थे वो। My left leg pains me, the farmer said. Pay no attention to it. My uncle खुशरो roared. फिर से वो चिल्लाए, वो बोल रहा है ना मेरा लेफ्ट पाँव जो है बहुत दर्द कर रहा है, तो बोले पे नो अटेंशन इट। फिर से बोले वो That horse cost me $60, the farmer said. A spit on money, my uncle खुशरो said. तो बोले वो घोड़ा जो था मुझे $60 में पड़ा था। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो जॉन बायरो अंकल है वो घोड़े को लेके इतने वो है कि उन्होंने इतना सारा इन्वेस्ट किया, सब कुछ उनके ऊपर, वो उसके ऊपर बैठने के लिए लगाया भी, सीट चौड़ी जो भी था उसके ऊपर जितना भी खर्चा किया, वो सोचेगा तो सही ना बंदा कि भाई इतना खर्चा किया और घोड़ा ही नहीं है। तो खुशरो अंकल उसके सामने पूरे ऑपोजिट है, ठीक है नहीं है तो नहीं है, चला गया तो चला गया, तेरा क्या लेके गया है। इस तरीके के दो ऑपोजिट पर्सन को आमने सामने लाया हुआ है। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. My mother explained. He has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. The farmer went away and I ran over to my cousin Maurod's house. अब फिर जब वो जो जॉन बायरो है जब जाता है तो मेरी मदर जो बाहर जाती है और खुशरो अंकल के नेचर के बारे में बोलती है कि भाई उनका नेचर ऐसा ही, आप दिल पे मत लगाना, बट वो बहुत अच्छे इंसान है। और जैसे ही वो जाते हैं मेरी मदर अंदर आती है, मैं तुरंत दौड़ता हूँ मोरड के घर पे। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wings of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. अब एक तरफ मोरड को एकदम क्रेजी पागल जैसा इंसान बताया हुआ है और दूसरी तरफ देखो मोरड को कैसा बताया हुआ कि जैसे मैं वहां पे गया मोरड के घर पे तो वहां पे पीच ट्री के नीचे वो बैठा था और एक रॉबिन का पंख टूट गया था, उसको दवाई ववाई लगा के उसको ठीक कर रहा था और उससे बातें भी कर रहा था। What is it? He said. The farmer John Byro, I said. He visited our house. He wants his horse. How have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. अब वो दौड़ के आया तो बोरन ने पूछा क्या हुआ, क्यों दौड़ के आया, तो बोलता है कि जॉन बायरो अंकल मेरे घर पे आए थे, उनका घोड़ा खो चुका है 1 महीने से, बट तू उसको वापस नहीं करेगा जब तक मैं राइडिंग अच्छी तरीके से ना सीख लूं। It will take you year to learn to ride, my cousin Maurer said. तो मतलब कि 1 साल लगेगा अगर तेरे को राइडिंग सीखने में, तो वो घोड़ा 1 साल के लिए रखेगा। We could keep the horse a year, I said. But हम कहते हैं ना कि उस 1 साल के लिए तो नहीं रख सकते। My cousin Maurer leaped to his feet. What? He roared. Are you inviting a member of the Garagolanian family to steal? The horse must go back to its true owner. When I said, मतलब दोनों का कन्वर्सेशन हुआ तो वो पहुंचा और बोला, मॉरर ने पूछा कि भाई जैसे जॉन बायरो अंकल की बात बताई तो बोले कि तो क्या करना है, वापस दे देते, तो बोले नहीं, जब तक मैं राइडिंग नहीं सीखता तब तक तू वापस नहीं करेगा। तो मॉरर ने बोला तू मतलब 1 साल तक राइडिंग नहीं सीखा तो क्या हम 1 साल तक वापस नहीं करेंगे।
तो जो ये मैं एरम है वो बोलता है कि हाँ 1 साल तक वापस नहीं करेंगे जा। तो बोलता है पागल हो गया है क्या तू, यहाँ ये जो स्टील ये जो चोरी है उसमें क्या पूरी गैरगोलियन पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहता है क्या? In 6 months at the latest, he said. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. बोले 6 month तक भी देखेंगे ऐसा। फिर उसने रॉबिन को उड़ाया और फिर 2 बार वो फेल हुआ, बट तीसरी बार वो उड़ गया। Early every morning for 2 weeks, my cousin Morod and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grape vines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Morod rode. अब एवरीडे हम लोग वहां पे विनियार्ड में जाने लगे, एवरी सुबह सुबह हम लोग राइडिंग करने लगे, मैं सीखने लगा, राइडिंग करते थे, पूरे वहां पे हम लोग वो एरिया में घूमते थे, घोड़ा दौड़ाते थे, बहुत खुश थे। One morning on the way to Fatway Giant's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. एक दिन जब हम वहां पे घोड़ा घुमा रहे थे तो वहां पे जॉन बायरो अंकल जो है वो टाउन में घूमते घूमते वहां पे आए। Let me do the talking, my cousin Mora said. I have a way with farmers. तो मोरा ने बोला मुझे बात करने दो उनसे। Good morning, John Byro, my cousin Mora said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. और गुड मॉर्निंग कहते ही जो जॉन बायरो अंकल थे उन्होंने तुरंत वो जो घोड़ा था उसको फटाफट जज करना शुरू कर दिया। Good morning, son of my friends, he said. What is the name of your horse? तो गुड मॉर्निंग बोला और बोला कि मेरे फ्रेंड के बच्चों गुड मॉर्निंग, आपके घोड़े का नाम क्या है? My heart, my cousin Morer said in Armenian. My heart, आर्मेनियन लैंग्वेज में उसने घोड़े का नाम बोला, my heart, मेरा दिल। A lovely name, John Byro said, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? अब बोले कि आई स्वेयर ये मेरा जो घोड़ा जो चोरी हुआ था उसके जैसा ही है, क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ? Of course, Morer said. The farmer looked into the mouth of the horse. Tooth of tooth, he said, I would swear it is my horse if I didn't know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me, yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. अब सोचो कि उनकी फैमिली की कितनी इम्प्रेशन थी जब वो उसके माउथ मुंह में देखते हैं घोड़े के, बोले ये उसके जो टीथ है सेम मेरे घोड़े के जैसे है, जैसे कि ये उसका ट्विंस है, ये मेरे घोड़े के जैसे ही दिखता है। तो बोलते बेचारे कि अगर तुम गैरगोलेनियन फैमिली से नहीं होते तो मैं आपकी और आप लोग की जो फैमिली है वो ऑनेस्ट के लिए जानी मानी नहीं होती, तो मैं इसके लिए आपकी कंप्लेन कर देता। तो वो इतना फिर वो सोचते हैं मॉरड एंड एरम कि हमारी फैमिली की कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी अच्छी इंप्रेशन है। स्टिल वी आर पुअर, हम इतने पुअर है फिर भी हमारी ऑनेस्टी के ऊपर कोई शक नहीं करता। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको अंदर से ऐसे एक गिल्ट जैसी आवाज आती है कि वो बंदा जो जॉन बायरो जिसका घोड़ा सही में चोरी हुआ है और उसका ही घोड़ा है, ना कि अपने दिल की सुन रहा है बल्कि अपनी आंखों की मतलब सुन के वो वहां से निकल जाए। इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की सुनने की बजाय जो आंखें हैं धोखा खा रही हैं, ऐसा सोच के वो वहां से निकल जा रहा है। तो आप सोचो, मॉरल और एरम सोचते हैं कि यार हमारी फैमिली ने कितनी इज्जत कमाई है और क्या हम लोग ये सही कर रहे हैं किसी का घोड़ा अपने पास रख के। Good day, John Byro, my cousin Morer said. Early the following morning we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs follow us around without making a sound. The dogs, I whispered to my cousin Morer. I thought they would bark. They would at somebody else. He said, I have a way with dogs. My cousin Morer put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, pat it, and then we went away.
अब ये सारी जो सोच थी, जो थॉट थी हमारे दिमाग में आई, और हमने दूसरे दिन सुबह उसको जॉन बायरो के वहां पे बान में वहां पे छोड़ के आ गए हम लोग। बट उससे हम इतना लगाव हो चुका था वो घोड़े से कि अब हम क्या बोले। तो मॉरर जो है उसका फेस अपने नजदीक लाता है, उसको किस करता है, उसको इतना मतलब प्यार करता है, और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and show my mother the horse that had been stolen and returned. I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God. My uncle Khushro, who was in the parlor, became irritated and shouted, "Quiet, man, quiet. Your horse has been returned. Pay no attention to it." तो फिर दूसरे दिन वो आते हैं, मेरी मम्मी को मिलते हैं और अपने घोड़े को दिखाते हैं कि देखो ये चोरी हो गया था, वापस आ गया। और फिर से वहां पे खुशरो अंकल बोलते हैं भाई घोड़ा वापस आ गया ना, ठीक है चलो पे नो अटेंशन इट। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो हमारा खत्म होता है। थैंक यू।